हनुमान जी महाराज रावण मत, डरने की जरूरत नहीं है, घबराना मत। और प्रभु हाथ जोड़ के कहते छोड़ना मत, हमारे प्रभु को मत छोड़। हमारा मन जीता हुआ है या नहीं जीता हुआ। अजामिल वैश्यागामी अंतिम में पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद मिल गया। जीते या ना जीते, राधा राधा कह रहे तो हम जीते। पर अपने को ये नहीं दिखाना कि मेरे अंदर कोई एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरु। वो सदगुरु स्वरूप चराचर में व्याप्त है, लेकिन जो चराचर में व्याप्त है वही कृपा करने के लिए मूर्तिमान होकर हमारे सामने बैठा है। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो बिका हुआ हूँ। सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ी पूजा है किसी को न शरीर से, न मन से, न वाणी से दुख न पहुंचाना। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ना हम वाणी से कभी ऐसा किसी को बोले कि दुख पहुंचे, न शरीर से हम किसी जीव की हिंसा करें, और न मन से किसी को दुख पहुंचाने को सोचे। ये सबसे बड़ी पूजा है। नहीं, दूसरों पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख देना, दूसरों का हित करना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। कहा तुम्हारा काउंटर? काउंटर नहीं, वैसे सिद्ध मत बनो। जब ओवर थिंकिंग की बीमारी है तो हमको उसको लगाना पड़ेगा। राधा 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 30,000 हुए, 40,000 हुए, ऐसे में देखना राधा राधा राधा। ऐसे बेमतलब की बातें मत करो, काम में लगो। जब खाली समय में तो राधा 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 राधा। तुम ठीक हो जाओगे, दूसरों को ठीक करने वाले बन जाओगे। शुरू करो, तुम काउंटर खरीद लो और शुरू करो। हम जैसा कहें वैसा कर। यार डॉक्टर कहता है तो हम टिकिया और टेबलेट और इंजेक्शन सब ले लेते हैं, और हम तुमसे बात करें कि इससे ठीक हो जाओगे तो मान ही नहीं रहे। इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाए। तुम्हारे जैसे 50 ठीक हो गए, बस बात मान लो। आप काउंटर लो और शुरू करो, राधा 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 राधा। और फिर मैं बताओ, सुबह 4 बजे उठ करके टहलो, टहलते हुए नाम जप करो, ठीक है। 2-3 लीटर पानी दिन में कम से कम जाना चाहिए, और 1 अध्याय भागवत का पढ़ो, श्रीमद् भागवत का। अपने चिंतन को बदलो, चिंतन की धारा को अध्यात्म की तरफ बदलो, तो अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो बच्चा अगर सावधान नहीं रहे तो डिप्रेशन में पहुंचा के और गोलियों पर जीवन कर देगा। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। प्रभु को पुकारो, वे मेरे स्वामी हैं, सर्व समर्थ है, चिंता नहीं करनी। देख मैं भीषण का भी भीषण हूं, विपत्तियों से तू डरेगा, अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी। तू नाम जप कर, विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई, दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई हम। पसीना पसीना हो जाए, भगवान के भजन में रात दिन धर्म पूर्वक हर कष्ट सहते हुए चले। ये देखकर भगवान कृपा करके उस साधक को दर्शन दे देते हैं, अपनी रूप माधुरी का, लीला माधुरी का। लेकिन प्रयास अपना और कृपा भगवान। कभी ऐसा मत करो कि भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है, बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है। ये अभी बच्चे हो, अभी क्या जानो तुम। जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जो वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है। काम अभी तुम जानते कि अभी युद्ध ही नहीं किया। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्व में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव निंदा सुनना, वैष्णव निंदा करना, वैष्णव का दिल दुखा देना, वैष्णव को दंड देना, वैष्णव को मारना पीटना, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। और इस अपराध का मोचन भगवान भी नहीं करते, उसी भक्त के द्वारा हो सकता है। जिस भक्त को सताया वो क्षमा कर दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, अन्यथा नहीं फिर भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोगता हूँ।
रोटी खाते हो, संतोष है तो सबसे बड़े धनी हो तुम। इस संसार में सफलता का नाम संतोष और असफलता का नाम असंतोष। अब आप देखो कौन सफल है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, वही शहंशाह है, वही सबसे बड़ा धनी है। बहुत भयंकर है भगवान से। हंसी हंसी में एक बार मैया पार्वती जी ने ऐसे नेत्र बंद कर दी, तीसरा खुल गया, पूरे हिमालय में आग लग गई। तो मजाक भी बहुत संभल के, बहुत भयंकर देवता भी है। आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम। इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला। अब इसको क्या करें, नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला है। और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर में। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। जो ऐसे भगवान नाम को न लिया उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। खिलाड़ी है ना, बॉल का ऐसे मारता है ना, वो नीचे जाता है ना, वो नीचे नहीं जाता है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थपाक मारी। जो ये नीचे गया सो मारा ऐसे, वो गोल पे पहुंच गया। आपका मां होना सफल हुआ कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में बलिदान हुआ। दो ही धन्य है, या तो भगवान की भक्ति करके, भगवत प्राप्ति करके लोक का कल्याण कर दे, और या तो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दे। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो खेल तो हो ही जाएगा। और भगवान का नाम जप करें और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावें तो निश्चित पास हो जाएंगे। साधना ये भी कर रहे हैं, साधना हम भी कर रहे हैं, और हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं। हमारी पेमेंट मालिक देता है, हम तुमसे पेमेंट नहीं लेते, तो हमारा मालिक पेमेंट देता है। लेकिन वो बड़ा रईस है तो बड़ी पेमेंट देता है। काम छोटा, पेमेंट बड़ी। अब ये छोटे लोगों के नौकर बनोगे तो पेमेंट छोटी मिलेगी, बड़े के बनोगे तो बड़ी पेमेंट मिलेगी। इसलिए हमें लगता है बड़े के बनो। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, सोच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा, तृष्णा, वासना छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। अब तो एक राधा रमण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं। हमारा भजन में तो मन नहीं लगता है, हमसे ये तो सब होता नहीं। भजन में मन नहीं लगेगा, भागवतिक कार्य तुमसे नहीं होंगे, भोगों में बढ़िया मन लग रहा है, प्रपंच करने में मन लग रहा है, तो फिर नरक में भी मन लगना करता है। बैठकर रोटी दाल भर पेट चाय पा लीजिए, या आपकी इच्छा है तो 2 रोटी ले लीजिए, और ऐसी प्रार्थना कर देनी चाहिए। अन्न है, रुपया है, बहुत देख समझ के देना चाहिए। अगर बोले तुम्हें श्राप लगेगा, अगर इतनी सामर्थ्य होती तो घर घर भटकते काहे थे। कह रहे पारमेष्टम ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, महेंद्रधिष्ठम देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौमम पृथ्वी का सम्राट पद नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, न पुनर्भवम वा मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु के चरणों का दासत्व, प्रभु का चिंतन, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के लिए रोना, ये असीम आनंद का मार्ग है। मन की सहज वृत्ति
उस ओर आकर्षित हो? रोकना चाहिए ना। मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे, इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है? हाँ, नहीं लगाना चाहिए, लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए। 5 बार हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने ऐप पे, सब जगह डाल के रखा है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है। महाराज जी के दर्शन, एकांतिक वार्तालाप, सत्संग। और एक और डाल दो कि अगर हमें पता चला कि तुम कहीं से दे के आ रहे हो तो तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मन बुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हैं? उल्टी के समान त्याग देते हैं। क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय, मलाशय, मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है? आप हमें बताओ, कौन सी महान निधि? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मल मूत्र के द्वारों में बिकेगा। कि किस्मत और मेहनत दोनों जब साथ ना दे तो क्या करना है? भगवान का भरोसा नहीं। अच्छा, किस्मत किसे कहते हैं पहले तो हमें समझना चाहिए। किस्मत किसे कहते हैं? जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं शुभ अशुभ, उन्हीं का परिणाम किस्मत बनता है आगे। और कर्म जो हम नवीन कर्म नहीं, तो नवीन कर्म जो हमारा होता है वो पूर्व प्रारब्ध से प्रभावित होता है। जैसे आपने व्यापार किया, आपको सफलता नहीं, पूरा सच्चा प्रयास किया, लेकिन पूर्व का जो कर्म है वो आपको बाधा पहुंचा है। जो पाप है वो आप, अगर आपका व्यापार सफल हो गया तो आप सुख भोगोगे ना, वो नहीं सुख भोगेंगे। कौन? आपका कर्म। ये नवीन कर्म है, पर पूर्व का आपका प्रबल प्रारब्ध बुरा वो चढ़ा बैठा हुआ है। अब एक कर्म ऐसा नवीन हो जो प्रारब्ध को रौंद दे, वो है राधा राधा। एक एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन है। हमारी बात को समझ। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा दे। रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है, लेकिन विवेक नहीं। जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है, उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। तो शंकर सास विष्णु आज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर, हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो, आपको धन मिलेगा। जितना धन मिले ईमानदारी से, उतने से अपने परिवार का पोषण कीजिए, आपका गृहस्थ धर्म पुष्ट होता रहेगा। साधना की जाती है कामनाओं का नाश करने के लिए, कामनाओं की पूर्णता के लिए नहीं। और जब कामनाओं की नाश की बात सोचते हैं तो विष्णु का वैभव उसको घेर लेता है। अब हम प्यार का मतलब शरीर पोषण समझते हैं, प्यार का मतलब मन की अनुकूलता समझते हैं, प्यार का मतलब मायाकृत चेष्टाएं समझते हैं। नहीं नहीं, ये छल है, प्यार नहीं है। आप छले जा रहे हो, आपका समय नष्ट किया जा रहा है। और बढ़ाओ, माता पिता को रोज पैर छूते हो। देखो, सब गलत करने लगे। छोटे थे तुम, सब बात सही करते थे, अब तुम सब गलत करने। रोज माता पिता के पैर छुआ करो, ठीक है? रोज पैर छुआ। सब संतों को प्रणाम किया करो। करते हो संतों को प्रणाम? संत करते हैं इसको। इसी में तो बिगड़ गया। वो एक दो वीडियो चले गए हमारे साथ के, हाथ तब से सिद्ध हो गया। छोटा बच्चा था तो आके पद्मासन में बैठा और पास में वार्ता हुई तो वीडियो चला गया। तो इसके बहुत फ्लावर क्या करता, फॉलोअर हो गए। देखो, मैं कामी हूँ, अगर आप मुझे निष्कामी बना दे तो बना दे, नहीं ऐसे ही बजेंगे हम। जब काम को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें नहीं छोड़ सकते। ये हमारी बात को पकड़ना। हम बुरा तो छोड़ नहीं पाए, हमारा स्वभाव है। तो अब हम गुरु कृपा से राधा नाम मिल गया, आपके भजन मिल गया। अब हम ये नहीं कहते हम अच्छे बन के भजन करेंगे,
ये नहीं कह सकते क्योंकि हमारे सामर्थ्य नहीं। जब हम बुराई नहीं छोड़ सकते महाराज, तो आपों को नहीं छोड़ सकते। हमारी बात पकड़ लो, आप जीत जाओगे। तुम परिहास में भी किसी का अमंगल करने की सोच बंद कर दो, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। दूसरों का तुम अहित करते हो, दुख देते हो, और तुम सुखी होना चाहते हो, असंभव। ये अज्ञान की वृत्ति हटा दो। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मत। नहीं सुनो। जैसे कोई पागल आदमी हमें गाली दे, अपनी कुचेष्टाएं हमारे ऊपर करे, तो हमें ये रहता है पागल है। ऐसे ही जैसे रावण भगवान शंकर की कट्टर आराधना करने वाला, तब उसको सब वैभव प्राप्त हुआ। तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जिधर से वो चलता था। चिघाड़ कर भुजाएं ठोक देता था तो दसों दिशाएं कांप उठती थी। इनकी आखिर इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिर इच्छा पूर्ति हो जा रही। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न गोकुल रोव निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी है, तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, भुजाओं को ठोक देता था तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। आजकल ज्ञान हो रहा है बेमतलब की, न शास्त्र में लिखा है और न कहीं किसी संत से सम्मत है। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने। तो इसलिए बहुत कान संभाल करके ऐसे पाखंडियों के वचन न सुने जाए जो भगवान की अवहेलना करते हैं। परम ज्ञानियों में शिरोमणि महान महान पुरुष सब भगवान के नाम रूप लीला राम हरिशरणम हरिशरणम, एक क्षण भी नहीं भूलते संसार। बड़ी विचित्र दशा है। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवत करे विप्र गुरुभात। बिल्कुल गोस्वामी जी सत्य लिख गए। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल करता। जैसे किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है। क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है। तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिट्टिया मेट हो जाएगा। जिसे नहीं कहते मिट्टी में मिल गया, परिवार का परिवार सब, राज वैभव सुख मित्र सब मिट्टी में मिल जाएगा। और धर्म से चल रहा है, तो भले 2-4 सब्जी नहीं है, एक दाल रोटी या एक नमक रोटी खाता है, लेकिन परिवार स्वस्थ और धीरे 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 वो दीपक की तरह प्रकाशित होगा, हाइलोजन की तरह जल करके फ्यूज नहीं हो जाएगा। अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए और बेईमानी करके नहीं दे रहा है, तो आप उसको गाली मत दीजिए। आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए। जो बोझा था चला गया, उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा। ये सूर्य किसके बल से तेजवान है, ये वायु किसके बल से चलती है, किसके बल से पृथ्वी, आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान तुम्हारे कुछ कहने से होगा, चींटी की तरह पिस जाओगे। अगर जीवन को मंगल में सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते।
अंदर ही अंदर जो मंत्र दिया, नाम दिया है, ये निरंतर चलने का अभ्यास होना चाहिए। यही समस्त शास्त्रों का सार है। बस वो नए दिमाग में बात बैठ गई गुरुदेव की, पूरे जीवन वही बात हमारे दिमाग में रही। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। महाराज जी, उनका तो 18 दिन तक ही युद्ध चला, पर महाराज जी हमारा तो सालों से युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा महाराज जी। अब किसी चीज में रुचि तो नहीं है, बट बैलेंस बनाकर कब तक चले महाराज जी? युद्ध करते करते थक गए। थक गया तो पीर नहीं, पीर तुम बढ़े चलो, पीर तुम बढ़े चलो। थक कैसे गए? इस युद्ध में तो नवीन उत्साह होता है। कहीं त्रुटि है, संभालो। एक भूत से डरते हो कि नहीं? और पंचभूतों से बना, क्या कहा जाता है शरीर को? पंचभूतों से बना है ना यार। भूत से क्या, वो तो एक, हम तो 5 भूतों से बने शरीर में रह रहे। जब इससे डर नहीं लग रहा तो उससे क्या डर लग रहा है? एक तरफ 1 लाख झूठे लोग हों और एक तरफ एक सत्यवादी हो, तो पलड़ा एक का भारी होगा। ये ध्यान रखना। कौरवों की 11 अक्षौणी सेना थी, भीष्म जैसे महाबली थे, लेकिन विजय किसकी हुई? धर्म की। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, न कि कौरव। विनाश हो गया पूरे वंश का। इसलिए बहुत होश में चलो। अधर्म वाला ऐसे हाइलोजन की तरह चमकता है और फ्यूज हो जाता है, और धर्म वाला दीपक की तरह जलता है, लेकिन बहुत काल तक जलता रहता है।